इस क्लास 10th का सर्कल चैप्टर कर रहे थे। 10.1 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। 6 क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है और पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो मतलब आपको एक सर्कल में एक टेंजेंट दे रखी है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और उस पॉइंट ए से सर्कल तक का डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस की वैल्यू निकालना है। इसको पी दे देते हैं। तो अब इसमें जो अब हमने पढ़ा था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट पर रेडियस आती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें एंगल ओ पी, इसको ओ दे देते हैं, ओ पी ए की वैल्यू क्या होगी, 90। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब इसकी बात आपको पता है ये 90 है तो सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसको परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते हैं। मेन 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस लेना है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हो गया 5, p हमने इसको ले लिया 4 और b हो गया बेस, ये OP, इसको OP लिख लेते हैं। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OP का स्क्वायर, 16 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। 25 में 16 गया 9 बचा इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा तो 9 की रूट क्या होती है, 3। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो दो कोसेंट्रिक सर्कल है जिसकी एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है। मतलब जैसे बड़े सर्कल में वो कॉर्ड है बड़े सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, दो सर्कल है जिसका सेंटर सेम है और बड़े सर्कल के लिए वो कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जा रही है। अब इसने बोला है जो रेडियस है स्मॉल सर्कल की वो 3 है, बड़े सर्कल की 5 है। तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये बड़े सर्कल की रेडियस होगी जो कि 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये छोटे सर्कल की रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो देखो छोटे सर्कल के लिए क्या होगी, टेंजेंट, क्योंकि देखो ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही तो ये टेंजेंट हो गई। तो इसको O, इसको A और इसको P दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 90, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो लिख लेते हैं OAP की वैल्यू क्या होगी, 90। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब ये 90 है तो सामने ये H होगा, नीचे बेस ले लेते हैं और ये होगी परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस लग जाएगी। तो H का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो 5 इक्वल्स टू P की जगह पर आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर और B स्क्वायर का B स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9 प्लस बेस की जगह हम इसको AP का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 25, 9 प्लस इधर आके माइनस हो गया AP का स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा, रूट 16 इक्वल्स टू AP। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब ये सेंटर से परपेंडिकुलर ही आ रहा है तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो हम साइड में लिख लेते हैं कि QA की लेंथ जो है वो AP के इक्वल होगी। रीजन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो QA और AP की लेंथ इक्वल होगी। अब AP की वैल्यू हम 4 प्रूव कर चुके हैं। तो QA और AP दोनों कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है QP। तो QP किसकी इक्वल होगा, QA प्लस AP। तो QA 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर।